हो गई। चलो एलसीएम एचसीएफ पढ़ते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम हिंदी में, और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम। लघुत्तम यानी छोटा और महत्तम यानी बड़ा। लघुत्तम यानी छोटा और महत्तम यानी बड़ा। डेफिनेशन क्या है इसका? एलसीएम का डेफिनेशन है लोएस्ट कॉमन नंबर, और एचसीएफ का डेफिनेशन है हाईएस्ट कॉमन नंबर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन नंबर एचसीएफ का, एलसीएम का लोएस्ट कॉमन नंबर। डेफिनेशन से मतलब नहीं है, समझने से मतलब है। पहले इस चैप्टर को निकाल लेते हैं। कहाँ है जी? 133। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है और 12 दिया हुआ है। इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ का मतलब ये होता है, ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को विभाजित कर दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो हम अभी बोले हैं, इसी पर सारा शॉर्टकट बनेगा। बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे। ठीक है, दी हुई संख्या को विभाजित कर दे। एचसीएफ का मतलब बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी हुई संख्या को विभाजित कर दे। एग्जाम्पल दो चार बहुत देते हैं। 24 48 है ना। एक और एग्जाम्पल दे देते हैं 36 90। ठीक है, आराम से इसको समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले समझ लो, उसके बाद लिखना। इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ निकालने के लिए देखो, ऐसे एक तरीका ये होता है ना, ऐसे भागा जाते हैं 24 दूनी का 48, जिससे पूरा पूरी भाग आ जाता है वो एचसीएफ। लेकिन बेसिकली ये जान के रखो कि एचसीएफ का मतलब होता है बड़ी से बड़ी वह संख्या जो इन दोनों को विभाजित कर दे, है ना, मतलब दोनों को भाग दे दे ऐसा संख्या। किससे लगेगा भाग? 12 से। 12 से 2 से भी तो लग जाएगा, 4 से भी तो लग जाएगा, छोटी से 6 से भी तो लग जाएगा, लेकिन हमको बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। 24 से भी तो लग जाएगा, 24 से कम 24, 24 दूनी का 48, यानी इसका आंसर क्या होगा? बोलो। इसका आंसर होगा 24, है ना। 6 2 12 नहीं होगा, है ना, ये गलत है। इसका आंसर क्या होगा? 24, यानी एचसीएफ क्या होगा? 24। इससे आगे वाला आने वाला हर चैप्टर में ये आपका काम आएगा, है ना। और इससे डायरेक्टली हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। कोई भी एग्जाम दे लो 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा एलसीएम एचसीएफ से। थोड़ा लेवल आगे देता है, आगे का लेवल बताएगा, पहले बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा मोहित बाबू? 9 सिर्फ 9 से कटेगा, और इससे आगे किसी से कटेगा क्या? 9 के अलावा किसी से कटेगा क्या? कटने के लिए तो 6 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, लेकिन हमको बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। क्या लिखे हैं? बड़ी से बड़ी संख्या। 17 पहाड़ा आता है? 18 का पहाड़ा आता है? 16 से हो सकता है। ए मेरी माँ, 16 से 36 कहाँ आता है? 16 का पहाड़ा में 18 यहाँ देखो 18 2 जा 36, 18 दूनी 36, 18 बचे 90, यानी दोनों से कट गया। इससे ज्यादा 36 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा 36 से, एक कटेगा सिर्फ 36। यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 18। समझ में आ गया? अब समझा दे, एक आध एग्जांपल देके। चलो इसका बता दो। 24 32 48 का एचसीएफ बताओ, फटाक से बताओ, ऐसे ही बताओ, पेन इस्तेमाल नहीं करना है इसमें। आगे देंगे पेन इस्तेमाल करने वाला, देंगे, टेंशन नहीं लो। 12 से 32 कटेगा मेरी माँ? नहीं कटेगा। तो फिर
से कट जाएगा, 8 से 24, 8 6 48, 8 चौक 32, कट तो गया, सही है, 8 इसका आंसर हो जाएगा। इससे आगे का कोई 16 का पहाड़ा में 32 आता, 48 आता, 24 नहीं आता, और कोई 12 का पहाड़ा में 32 नहीं आता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हैसियत 8 हो जाएगा, है ना, क्लियर है। एक और बनाओ, 24, 32, 40 का HCF दे रहे हैं। हाँ वही करना नहीं, अलग क्वेश्चन है, अब कितना आंसर हमको नहीं पता, 8 ही होगा, क्या है, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40 और किसी इससे आगे का टेबल से नहीं कटेगा, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है ना, ठीक है, छोड़ो तो एजे ही होगा, आ जाओ एजे, जय श्री राम, 8 बजे क्लास। हाइलाइटर कौन यूज करता है? हाइलाइटर को हम दुकान के लिए लिए थे, तो एक डब्बा यहाँ मिल गया, आ गया समझ में। अब थोड़ा मुश्किल हो तो क्या करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल है तो देखते हैं उसके लिए भी जो बचपन से तरीका आजमाए हैं वही करेंगे, कुछ अलग नहीं। नया ट्रिक कुछ? क्या नया ट्रिक बता दिए, ट्रिक जो था बता दिए, ट्रिक हर जगह काम नहीं आता है ना, ट्रिक तुम्हारा हर जगह काम नहीं आएगा, है ना, लेकिन हमारा जो बेसिक तरीका है वो हर जगह काम आएगा, लेकिन बेसिक तरीका से एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है, और खाली ट्रिक से भी एग्जाम नहीं निकलेगा, दोनों को मिक्स करना होगा। अगर तुम सोचेगा मेरा खाली बेसिक तरीका से काम हो जाए तो नहीं होगा, है ना, और खाली ट्रिक से काम हो जाए नहीं होगा, काहे कि आजकल का जो क्वेश्चन है ट्रिकी बिल्कुल भी नहीं रहता है, तुम अपना किताब में देख सकता है, सारा 2018 20 21 का क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन नहीं रहता, कुछ ना कुछ उसमें चेंज कर देगा, है ना, लेकिन हाँ कोई ट्रिक होता है उसका, हर क्वेश्चन का एक ट्रिक होता है, ठीक है, और ट्रिक से ज़्यादा शॉर्ट हम बेसिक में तुमको बता देंगे। मान के चलिए एक सब्जेक्ट में 4-5 ट्रिक रहता है, कितना याद करेंगे? इसी तो बोल रहे ना, ट्रिक का जरूरत ही नहीं है, हम बेसिक में ही तुम लोग को ट्रिक देते हैं ना, ये क्या है, बड़ी से बड़ी हो सकती है, तुम बड़ा से बड़ा क्वेश्चन इसको बना सकता है चुटकी में, इसको जानने खाली, अगर तुमको ये खाली पता है ना डेफिनेशन, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन तुम ऑप्शन देके बना सकता है ना, अभी क्वेश्चन देंगे तो समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस करवाएंगे, 150-200 क्वेश्चन है, ये वो दो नहीं है। तो एक और क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर, ये समझ में आ गया ना, उतारना है इसको, उतार ली, चलो शाबाश, बड़ा फास्ट तुमने। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छा से हाईलाइट करके रख दीजिएगा। 949 दिखा था ना उसमें, 923 दिखा 949 का HCF, इसका फोटो खींच लो फटाक से, खींच लो, काहे उतारना जब टाइम नहीं मिटाएंगे इसको, मोबाइल लेना है? अच्छा बगल वाला से लिख लेना। देखो HCF का मतलब समझ लो शॉर्ट में, बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी हुई संख्या को विभाजित कर दे, बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी हुई संख्या को विभाजित कर दे। एग्जाम्पल के लिए ये क्वेश्चन, बड़ी से बड़ी वह संख्या जो ये जो दिया हुआ संख्या है ना उसको विभाजित कर दे, यानी भागा दे दे, यानी डिवाइड कर दे, ठीक है, विभाजित कर दे, भागा दे दे या डिवाइड कर दे, तीनों एक ही चीज है। तो ये दोनों संख्या को कौन डिवाइड करेगा बोलो, तुम बोलेगा 2, है ना, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ, बड़ी से बड़ी, 2 बड़ी से बड़ी है, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा, 24 से भी हो जाएगा, होगा ना, 24 दूनी 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 12 से भी होगा, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 8 से भी होगा, 8 तिया 24, 8 छक 48, 4 से भी होगा, 4 छक 24, 4 12 छक 48, फिर 2 से भी हो जाएगा, लेकिन हमको क्या यहाँ लिखा हुआ, बड़ी से बड़ी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 24। उसी तरह इसमें बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, आगे बढ़ना, जल्दी बताओ, आता है लेट में कथा कहीं का, पहाड़ आता है, कहाँ तक याद है, 20 तक याद है, 18 का पहाड़ आता है, 18 दूना का 26, 18 को से 90,
तक कोई पहाड़ा से नहीं लगेगा, इसीलिए 18 आंसर। अगर इससे आगे का किसी टेबल से लग जाता तो वो आंसर आ जाता। ये बता जल्दी से, जल्दी बता, आगे बढ़ना है तो चक्कर में सबको रुकवा दिए। बता इसका ऐसी है, बता 8 कम लग रहा 8 से, 8 के बाद किसी से नहीं लगेगा, 8 के बाद 10 से नहीं लगेगा, 12 से नहीं लगेगा। ये बता, ये भी 8 है, 8 के 24, 8 के 32, 8 के 40, और किसी से नहीं लगेगा। क्लियर है? चलो ये तो आसान था तो बना लियो, उस टाइप का रहेगा तो कैसे बनाएंगे? बेटा दे इसको डेफिनेशन याद रखना है इसका, बिना डेफिनेशन का जो है ना, ये डेफिनेशन ही शॉर्टकट है इसका, शॉर्टकट ट्रिक डेफिनेशन ही है। कोई भी क्वेश्चन को, कितना भी बड़ा क्वेश्चन को, ये डेफिनेशन से तुम सॉल्व कर लेगा, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं। बता ये जो दो संख्या है ये किस संख्या से विभाजित हो जाएगा, और बड़ी चाहिए का HCF, ये जो दो संख्या है वो किस संख्या से विभाजित हो जाएगा जो बड़ी से बड़ी हो। माइक कौन है मुझे ऐसा नहीं ना, ठीक है वो बस स्मार्टफोन, और ऐसे ले माइक ऑन नहीं है, यहाँ क्लास चल रहा है। बताओ कैसे करेंगे? क्या? चलो एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, उसके बाद तुम लोग बता दो, ठीक? एक छोटा सा एग्जांपल देकर हम समझा देते हैं। जैसे ये है आपका 35 और ये है आपका 105, इसका HCF निकालना है ना, इसका HCF निकालना है। 35 तो 105 से कटता है, ठीक है, लेकिन इसका नहीं लेंगे, थोड़ा सा ये 35 98 से नहीं कटता है ना, साफ पता नहीं चल रहा कौन पहाड़ा से कटेगा, है ना। जिसको पहाड़ा पता होगा तो वो भी तुरंत बना देगा, लेकिन जिसको नहीं पता है उसके लिए देखो क्या तरीका है। तरीका ये है, किसी भी में भी अपना सकते हैं हम लोग, इसको बचपन से सीखते हैं, नया नहीं सीख रहे। 35 से लगाएंगे, कितना बार में लगाएंगे? 2 बार में 70, कितना आया? 8 28 आया। ये जो मेरा शेषफल बचेगा ना, इसको लगाएंगे, इससे भागा देंगे जिससे हम भाग दिए हैं इसको, ठीक है। 35 जब तक नहीं लग जाएगा ना तब तक देते रहेंगे। 28 से कम 28 बचा 7, फिर यहाँ 28, 7 चौक 28, कट गया, किससे कटा? 7 से कटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। उसी तरीका से इसमें करेंगे, 3 अंक इसमें करेंगे। 3 अंक 4 अंक से कोई मतलब नहीं, 6 अंक का है, 10 अंक का है, 20 अंक का है, रूल यही है ना, रूल यही है। तुम गुणनखंड विधि भी लगा सकता है, गुणनखंड विधि भी वही हाल है, जब तक HCF पूरा नहीं पूरी बनेगा। नहीं कटे तो? हाँ पूरा पूरी नहीं कटे तो लास्ट में 1 तो आएगा ना। तो ये कैंसिल है इसका? किसका? अरे वो कैसे नहीं कटेगा, पूरा पूरी काटेंगे इसको। पूरा पूरी वैसे नहीं कटे। छोटा को बड़ा से भागा देते हैं, छोटा यहाँ लिखते हैं, बड़ा को यहाँ लिखते हैं। क्वेश्चन सही लिखे है ना, हमको डरा काहे रही है? हाँ ठीक है, मेरा क्वेश्चन बहुत गलती होता है। 923 पहले क्या करेंगे, एक बार में लगाएंगे, एक बार से ज्यादा में नहीं लग सकता है। 923 कितना बचा? 6 26, और कुछ बचेगा? क्या लिख दें? ये वाला वहां लिख दें। जब तक नहीं आएगा तब तक उस तरीके से लिखते रहेंगे, चाहे कितना भी लंबा जाए। लास्ट में 1 तो आइए करेगा, 1 कहाँ, 1 तो अपना हाथ में है। कितना बार लगाया? 26 दिया, 26 दिया कितना होता है ना, 26 लोग ज्यादा हो जाएगा, 104 हो जाएगा। 8 4 12, 8 में से 7 गया, 1 सही है। अब कितना बार लगा? 25 दिया 75, 25 चौक 25 छक 125, 6 बार में। हमको 25 का पहाड़ आता है, 26 का नहीं आता, तो हम उसके करीब पहुंच सकते हैं ना, पूरा पूरी काट नहीं सकते हैं। दिशा में एक दिशा में तो कटेगा नहीं, हमको इतना पता, तो उसके करीब पहुंच सकते हैं। तो 6 बार में लगाते हैं, इससे मतलब नहीं है कि नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं। 6 छक 36 और 25 दिया 75 होता है, 25 छक 150 होता है। 6 बार में नहीं, 5 बार में, 125 ना 5 बार में 127, 5 बार में 130 हो जाएगा, है ना। 26 बचे 130 होगा, कितना होता है? 13 होता। तब तक करते रहेंगे जब तक कट ना जाए। 13 दूनी का 26 हो गया,
बोर्ड दिख रहा ना, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13। इसका आंसर क्या हो जाएगा 13। समझ में आ गया कि दोबारा समझा मोहित बाबू? ये तो मैं 13 पढ़ा सकता। हाँ, 2 क्वेश्चन समझा दिए इससे, समझ में आ गया ना? पोस्ट कर। और क्वेश्चन दे देना कर दो, post कर दो। देखो 3 अंक का डरना नहीं है, ऐसे हम इसको ऑप्शन से ही बना सकते हैं, लेकिन अभी हम ऑप्शन के लिए नहीं बोले हैं, है ना। अगर हमको पहाड़ा आता है 25 तक 30 तक तो आराम से बना लेंगे, लेकिन अभी हम तरीका सीख रहे हैं, ऑप्शन नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले इसका निकाल लेंगे जो भी आएगा, और इसका निकाल लेंगे। नहीं समझा? चलो समझाते हैं। दोनों में से कौन बड़ा है? 189, 168 को 189 से भागा देंगे, एक बार में लगाएंगे 168, कितना आया 21 आया, पूरा पूरी तो नहीं भाग लगा 168, 21 का पहाड़ा में 8 बार में आता है 168, है ना। 21 का पहाड़ा में 8 बार में आता है 168, यानी ये दोनों का एचसीएफ क्या हो गया 21 हो गया, कट गया ना जी। जिससे कट जाएगा वो मेरा एचसीएफ होगा, जिससे कट जाएगा लास्ट में वो मेरा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। मोहित बाबू इधर देखो, समझ में आया? ज्यादा स्पीड नहीं बता रहा है, कभी कभी लगता है कि ज्यादा स्पीड बताने लगते हैं, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं, 1 21 21 1 21 कट गया, यानी इसका भी एचसीएफ क्या हो गया, पूरा पूरी कट गया ना, इसका भी एचसीएफ 21। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों का अलग अलग नहीं निकलेगा, अलग अलग निकलेगा तो उसको फिर हमको इसमें समाप्त करना पड़ेगा। मान लीजिए 21 में आया इसका, तो आगे बढ़ेगा नहीं, यहाँ शेष आ गया ना, तो वही रूल से अपना मतलब वही रूल से बनाएंगे जो रूल हम लोग का आ रहा है, क्वेश्चन दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन मिटा देंगे इसको, नहीं समझता, चलो मिटा। लिखो पहला क्वेश्चन, लिखो बड़ी से बड़ी वह संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी से बड़ी वह संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी से बड़ी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60, 24, 60 और 84 को पूरा पूरी विभाजित यानी कि डिवाइड कर दे, को पूरा पूरी विभाजित कर दे। चलिए बनाओ 24, 60, 84। अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन पर नहीं आया है। इसके लिए आप बिना पेन इस्तेमाल किए भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि वैसा क्वेश्चन नहीं दिए हैं कि आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 12 सही है ना। डेफिनेशन क्या था, बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी हुई संख्या को विभाजित करे, है ना। दी हुई संख्या को कौन विभाजित करेगा, 12 ही करेगा, ऐसे तो 6 भी करेगा, 2 भी करेगा, लेकिन 12 बड़ी से बड़ी संख्या होगा। 12 से बड़ा और कोई संख्या है क्या, नहीं होगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 12। कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उम्मीद है आना चाहिए। हाँ, बड़ा से बड़ा संख्या आना चाहिए, ठीक है। सब में कैलकुलेशन नहीं करना है, कुछ क्वेश्चन आएगा जो कहेगा नहीं हमको कैलकुलेशन करवे करो, तो उसको करवे करेंगे, ठीक है। लेकिन 99% क्वेश्चन बिना कैलकुलेशन का ही आएगा। इसमें थोड़ा सा घुमा देगा, ओरिजिनल क्वेश्चन में भी हम आ रहे हैं, थोड़ा सा घुमा देगा, बोलेगा इतना शेष बच रहा, बोलेगा 5 अंक का संख्या है ना, 5 अंक का संख्या को इससे भागा देना है। अगला क्वेश्चन लिखो, 2 नंबर 2502 और 3654, 2502 और 3654 का मौसम
यानी HCF ज्ञात कीजिए। उसको तो कैमरे में बताएं। देखो इसको हम दो चार तरीका से बना सकते हैं, लेकिन हम क्या बोले बेसिक तरीका से बनाएंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है भाग का नियम। ये किससे कटेगा? 25 5 5 2 7 4 7 2 9। 9 किसका पहाड़ा में आता है? 9 का पहाड़ा में। अरे 9 का नियम क्या है? 9 से भाग लगाने का नियम दी हुई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। अंत में देखो क्या है, और किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 4 से कटेगा क्या? नहीं। 4 से क्या नियम है? अंत में 2 अंक सम होना चाहिए, सॉरी अंत का 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। 9 और 2 से कटेगा, यानी ये 18 से कट सकता है, हमको नहीं पता। अब इसका देखते हैं। 6 3 9 9 5 9 5 9 9 5 14 4 18 18 9 से कटता है ना। दी हुई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। 18 9 से विभाज्य है, यानी 9 से कटेगा। अंतिम में क्या है? ये 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। 2 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो ये 18 से ये दोनों कट जाएगा। यहाँ से हम लोग को पता चल चुका है, लेकिन अब जो जिसको भाग का नियम नहीं आता वो क्या करेगा? मेहनत करेगा। कौन सा मेहनत? जो अभी हम बताए, बोले ना बेसिक जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है। जब हम भाग का नियम पढ़ चुके हैं तो उससे बना सकते हैं, है ना। बेसिक जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि हमें करना इसमें समय खा जाए, है ना। चलो बेसिक से बता देते हैं, टेंशन हो जाएगा नहीं तो। 25 कौन बड़ा है? 2502 3600 54 बन जाएगा ना। ये बड़ा क्वेश्चन हमको देख रहा है। 1 2502 2 5 1 1 2502 11 दूनी का 22 2 दूनी 4 5 दूना का 10 3 2 8 4 12 9 1 198। यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे दो देते हैं, ठीक है। 198 किससे भागा देंगे? इससे 1152 को 198 से भागा देंगे। 1152। अरे तो काहे नहीं लगाया? के बार में लगाए 200, समझो ना इसको। 2 5 10 होता है, 2 6 12 होता है। 5 बार में लगा के देखते हैं। 8 5 40 9 5 45 45 4 49 के 9 हाथ में 4 5 4 9 5 बार में लगेगा ना। 2 9 6 15 और यहाँ बच गया 10 162। जब तक नहीं लगेगा तब तक करते जाएंगे। क्या बोले थे? एक बार में 162। अब ये आगे करना 6 36 162 कितना करना पड़ेगा? बड़ी मेहनत है। 36 5 180 होता है। 36 चौक 6 चौक 24 4 तिहाई 12 2 14 8 18 18 दूना का 36, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा? 18। इसे कटाना लास्ट में, इसका HCF 18। इसको हम लोग पहले ही ले आए थे भाग का नियम से, है ना। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन होता तो ऑप्शन से ही बना सकते थे। मेरा आ गया था समझे, ले आया था। एक जगह गलती हो गया होगा। नीचे हाँ, सबका वही होता है, एक ही जगह गलती होता है। पूरा आ गया था, क्या? पूरा आ गया था। देखो जितना लंबा कैलकुलेशन करेगा गलती होने का चांस उतना ज़्यादा रहेगा। जितना कम कैलकुलेशन करेगा गलती होने का चांस उतना कम रहेगा। तो अपना माइंड को उस तरह से ट्रेन करना होगा इस तरीके से बनाने के लिए। ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन तो दिए नहीं थे। ऑप्शन नहीं दिए तब भी बना देंगे। भाग का नियम सीखा है ना, सिखाया ना भाग का नियम। छोटा से छोटा करने की कोशिश करेंगे। हाँ, छोटा से छोटा कैलकुलेशन करना है तो अभी नहीं कर पाएगा। अभी तुम ऐसे ही बनाओ ना, है ना। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 करते, लेकिन कोशिश करते रहना होगा छोटा से छोटा करने का। काहे नहीं करेगा तो फिर लंबा बनाने का आदत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, मिटा दें इसको। दोबारा समझा देना, समझा देना।
लेकिन वही रूल अपना है, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक कमरे की विमाएं, एक कमरे की विमाएं का मतलब भुजा भी होता है, टेंशन नहीं लेना। एक कमरे की विमाएं 18 मीटर 12 मीटर, एक कमरे की विमाएं 18 मीटर 12 मीटर 10 मीटर है। बड़े से बड़ा वह पैमाना, बड़े से बड़ा वह पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों विमाएं, जिससे तीनों विमाएं पूरी पूरी, एक कमरे की विमाएं 18 12 10 मीटर है। बड़े से बड़ा वह पैमाना ज्ञात कीजिए इससे पूरी तरह जिससे तीनों विमाएं पूरी पूरी नापी जा सके, पूरी पूरी नापी जा सके, पूरी पूरी नापी जा सके, लिख दे रहे हैं ना। एक कमरे की विमाएं मतलब भुजा समझ लो। विमाएं कितना कितना बोले थे? 18 12 10 है। बड़ा से बड़ा पैमाना का मतलब स्केल कर सकते हैं, पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे, जिससे क्या है, जिससे तीनों विमाएं पूरी तरह नापी जा सके, तीनों विमाएं पूरी तरह मापी जा सके। कहने का मतलब ये तीनों विमा पूरा पूरी मापा जा सके, ऐसा मापा जा सके जिससे तेज ना छूटे, यानी एचसीएफ निकालना है ना। एचसीएफ क्या होगा बोले आंसर मिला तो है ना, 2 ही होगा ना। बड़ा से बड़ा वही संख्या जो तीनों को भाग लगा दे 2, मतलब क्वेश्चन लंबा है, आंसर छोटा है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक आयताकार खेत, एक आयताकार खेत, ये अलजेब्रा क्षेत्रफल में क्वेश्चन के साथ दे दिया है। एक आयताकार क्षेत्र, हाँ आयताकार क्षेत्र नहीं खेत होगा, एक आयताकार क्षेत्र 320 मीटर लंबा, चौड़ाई 200 मीटर चौड़ा, 200 मीटर चौड़ा है। खेत में अधिकतम, खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली, क्षेत्रफल वाली बराबर, ऐसा टाइप बिछाना है, वर्गाकार, वर्गाकार सब खेत में उसके बाद करेंगे। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार, बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां, क्यारियां, अरे क्वेश्चन क्यारियां बनी हुई है, क्वेश्चन में लगता है ना पढ़ लेते हैं। बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनी है, प्रत्येक क्यारी की भुजा, प्रत्येक क्यारी की भुजा। थोड़ा सा मेरा हाथ स्पीड चल रहा था इसलिए नहीं समझ में आएगा, देख लो। मेन चीज इसको समझना, 320 मीटर चौड़ा, सॉरी लंबा, 200 मीटर चौड़ा, अधिकतम, अधिकतम माप वाली, अधिकतम क्षेत्रफल वाली, अधिकतम माप वाली बराबर आकार की क्यारियां, है ना। जैसे ये है आपका आयताकार एक मैदान, ठीक है, ये 320 मीटर है, ये 200 मीटर है, समझ रहे ना। इसमें बराबर माप का हमको ये डालना है, क्यारी बनाना, छोटा छोटा क्यारी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? बराबर माप का एचसीएफ लेके,
अधिकतम क्षेत्रफल की बराबर माप की। अधिकतम जब भी बोलेगा तो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, बराबर बोला है ना, अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर, यानी एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ बताओ कितना हो जाएगा, कोई आपको इसका क्षेत्रफल पता लगाना है, कितना हो जाएगा, 20 20 ही होगा, इससे नहीं कटेगा 40 से नहीं कटेगा, 40 ही होगा। एचसीएफ कितना होता है, बड़ी से बड़ी संख्या, 20 नहीं, 20 तो छोटा ना हो गया, 40 इससे बड़ा कुछ 8 80 से नहीं कटता है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 40, यानी 40 का बनाएगा ना, हाँ, पूरा पूरा खेल भर जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 40 का बनाएगा क्यारी तो पूरा खेल भर जाएगा, समझा। 40 निकल, अरे क्यारी नहीं जानता, खेल नहीं है घर में तुम लोग का, क्या मोबाइल से आता, खेल नहीं है, अलमारी से चल सब सब लोग छोड़ दिया। अच्छा घर में बाड़ी नहीं है, अरे जैसे वो खेत होता है, ठीक है, जैसे आलू उलू हम लोग कुछ भी उपजाते हैं ना, तो उसके लिए वो क्यारी बनाते हैं ताकि पानी अच्छे से जा सके। क्यारी का मतलब होता है इस खेत के अंदर में, इस खेत के अंदर में वो हम ही बना दिए है ना, इस खेत के अंदर में वो क्यारी और बना दिए। एगो बड़ा सा खेत होता है उसमें छोटा छोटा क्यारी बनाते हैं, ज्यादा सब्जी रोपने के लिए बनाया जाता है ना, बाकी तुम कुछ भी रोपने के लिए क्यारी बना सकता हो, तुम्हारा जिम्मेवारी है। क्यारी का मतलब इसी में घेर देना, ऐसे ऐसे हम छोटा कोड़ कोड़ के ऊपर ऊंचा कर देते हैं ना, हाँ, ताकि पानी अच्छा से जाए, जितना सबका जड़ में पानी लगे। आगे समझ में पूछा नहीं ना, एचसीएफ निकालना 40 इसका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, ओरिजिनल क्वेश्चन में आते हैं थोड़ा सा, लिखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134 159 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेषफल बचे। प्रत्येक दशा में 9 शेषफल बचे। प्रत्येक दशा में 9 शेषफल बचे। उसका तुम वही करो, इधर देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 134 159 और 184 से भाग देने पर, सॉरी, इन तीनों को भाग देने पर, इन तीनों में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेषफल बचे। 9 शेषफल बचने का क्या मतलब है, अगर मेरे पास 5 है, हम 2 से भाग देंगे तो 1 शेषफल बचेगा, यानी अगर हम 5 में 1 घटा दें तो पूरा पूरी घट जाएगा, है ना, यानी 1 मेरा क्या है, एक्स्ट्रा है। 134 में कितना एक्स्ट्रा है, 9 एक्स्ट्रा है। 159 में कितना एक्स्ट्रा है, 9 एक्स्ट्रा है। आ गया। 184 में कितना एक्स्ट्रा है, 9 एक्स्ट्रा है। शेषफल बचने का मतलब वो एक्स्ट्रा है ना, अगर हम उसको उससे घटा देंगे तो पूरा पूरी भाग लग जाएगा। 125 150 175 तीनों का एचसीएफ क्या होगा, 25 की आई, 25 5 125, 25 6 1300, 25 7 175। इसे आगे नहीं जा सकता, करके देख सकता है। 50 से लगाएगा तो ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत मोहित बाबू? जब भी शेष रहेगा तो उसको घटा देंगे। हाँ, जब भी शेष रहेगा तो उसको हटा देंगे, लेकिन ध्यान देना कि प्रत्येक दशा में, क्योंकि क्वेश्चन तेरा मेरा पूछता है। प्रत्येक दशा में। हाँ,
प्रत्येक दशा का क्या मतलब है? सब में, मतलब सब में। हाँ सब में 9 मेरा एक्स्ट्रा हो जा रहा है, इसीलिए हम सब में घटाएं। अगर बोलता अलग अलग बोलता कि क्रमशः तीनों में ऐसा 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 शेष बचता है, तो तीनों का अलग अलग देता। तीनों का अलग अलग माइनस आगे दे रहे इसको। हाँ तीनों का अलग अलग देता है, दे रहे अगला क्वेश्चन दे रहे वैसे ही दे रहे हैं। ठीक है, लिखो किसी संख्या से 2934 तथा 3254, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, में भाग देने पर, इम्पोर्टेंट है। हाँ आसान लग रहा है ना तुमको? आसान है और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे का जो भी चैप्टर आएगा ना कहीं ना कहीं कभी ना कभी एलसीएम मिल ही जाएगा। 54 में भाग देने पर बनना तो सोच नहीं होगा क्रमशः सिर्फ हिंदी और कंफ्यूजन होता है। हिंदी में होता है, एलसीएम और एचसीएम दोनों। एलसीएम इंग्लिश वर्ड है, नहीं, उसका हिंदी और कंफ्यूजन होता है। मौसम महत्तम समापन। ठीक है, कहाँ है भूल गया क्वेश्चन। क्रमशः 11 15 शेष बचे। इस संख्या से 2934 तथा 3254 में भाग देने पर क्रमशः 11 और 15 शेष बचे, यानी इसमें 11 शेष, इसमें 15 शेष। क्रमशः का मतलब क्या हुआ? पहला के लिए 11, दूसरा के लिए 15। बस दोनों में 11 15 घटा देना, ऐसे ही अपने निकाल देना। 2934 है ना, इसमें 11 घटा देंगे, 3254 है ना, इसमें 15 घटा देंगे। कितना आएगा? 3 2 9 9 9 3 2 निकालो इसमें फटाक से निकालना पड़ेगा, शॉर्टकट में नहीं बनेगा, भाग का नियम में नहीं लगा। नौ 11 11 2 13 13 और 5 9 11 11 13 13 2 16 3 से कट रहा, 9 से कट रहा, 7 से कट रहा। बना इसको खुद से बना, इसको नहीं करेंगे। मोहित बाबू सर कॉल आ रहा है। क्या कौन है?